हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 8th में देख रहे हैं जनरल साइंस। ठीक है, इसमें मेजरमेंट एंड इफेक्ट ऑफ हीट, ये चैप्टर न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए, इसके पहले प्रीवियस स्टैंडर्ड में हीट के बारे में आपने 7th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, द एनर्जी जो हीट एनर्जी जो है या एनर्जी which heat energy is flow from higher level to lower level। ठीक है, एनर्जी कैसी होती है? हायर लेवल से लोअर लेवल पे वो क्या होती है? फ्लो होती है। ये आपने कहाँ पढ़े हो? 7th में। ठीक है, उसके बाद में जो भी अगर हॉट प्रोडक्ट है, हॉट सब्सटेंस है, मान लो जैसे पानी है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये हॉट है, ये कैसा है? हॉट है, तो इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अगर कोई सब्सटेंस अगर कूल है, ठंडा है, ठीक है, कैसा है? कूल है, तो उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो रहेगा। इतनी तो बात आपने को मालूम है? ठीक है। थस द टेम्परेचर ऑफ आइसक्रीम इज लेस देन टी। चाय ले लिया हमने, चाय का अगर टेम्परेचर वो कैसे हॉट होगा, पीने के बाद भी अपने मुंह में समझ में आएगा कि वो हॉट है, और आइसक्रीम में दिखाते तो ठंडा लगेगा, कूल रहेगा, है ना? तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस अगर हॉट है, कैसा है? हॉट है, तो उसका टेम्परेचर हाई रहेगा, और कूल है तो उसका टेम्परेचर कैसा रहेगा? लो रहेगा। जनरल बात। फिर उसके बाद में देखिए, इसका एसआई, अब हीट का देख रहे थे यूनिट। एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट जो होता है इसका डिग्री सेल्सियस, जूल। हीट का क्या होता है? जूल। ठीक है, द यूनिट ऑफ हीट इन एसआई सिस्टम क्या होता है? जूल। और सीजीएस, यस, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, इस सिस्टम में इसका यूनिट होता है कैलोरी। क्या होता है इसका? कैलोरी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका यूनिट अपने देख लिए। ठीक है, तो 1 कैलोरी यानी कितना होता है? 4.18 जूल्स। 1 कैलोरी मतलब 4.18 जूल्स। ठीक है, अब ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं सोर्सेस ऑफ हीट। क्या देखेंगे हम? सोर्सेस ऑफ हीट। कुछ पार्ट्स तुम्हारे सिलेबस से कम कर दिया गया, मालूम है ना? ये चैप्टर का थोड़ा जो भाग है वो कम कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हम सोर्सेस ऑफ हीट। सोर्सेस ऑफ हीट, सोर्सेस ऑफ हीट जो है, तो पहला है सन, सबसे बिगर। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर हीट आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। अगर सन नहीं होता तो हम नहीं होते यार। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अरे सन, सब कुछ सन है। अगर सन नहीं होता तो पेड़ पौधे नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते तो हमको खाने को नहीं मिलता, हमको खाने को नहीं मिलता तो हम नहीं होते। सही बात है कि नहीं? तो सन बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सन। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिगर सोर्सेस ऑफ हीट, ये हीट, सन इज द बिगर सोर्सेस ऑफ हीट। हीट का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? सन से। ठीक है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द सन। सन में बहुत ज्यादा पैमाने पे क्या निकलती है? हीट निकलती है। क्यों निकलती भाई? नहीं, सन में हीट क्यों है? क्योंकि सन में हीट इसलिए है क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन, ठीक है, H2 और लिथियम
लिथियम है ना, हाइड्रोजन फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड न्यूली फ्यूज हेलियम, सॉरी हेलियम, हेलियम या ची, ठीक है, हाइड्रोजन और हेलियम, ठीक है। इन दोनों में टकराव होता है, मतलब रिएक्शन होता है, फ्यूजन होता है। और जब फ्यूजन होता है, बम्बार्डिंग होती तो क्या होता है, हीट निकलती है बहुत ज़्यादा पैमाने पे। तो इस सन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और हीलियम ये बहुत ज़्यादा पैमाने में है, तो उनके कंटिन्यूअस ही उनके इसमें रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है, और फ्यूजन होते रहता है। और ये फ्यूजन होते होते वहाँ से बहुत सारी हीट बनती है। किसी ने पूछा कि सन के पास में हीट क्यों निकलती है, तो उसने आप लोगों को सीधा जवाब दे देगा हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स है, इनका दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है। उसके न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, जिसके फ्यूजन होते समय बहुत ज़्यादा पैमाने पे क्या निकलती है, हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है। समझ में आ गई बात? हाँ। अब जनरेटिंग सम ऑफ इट रीचेस द अर्थ, और उसमें से बहुत सारी जो हीट है वो कहाँ तक आ जाती है, अर्थ तक, ठीक है, हमारे तक पहुँच जाती है, ठीक। किस रूप में, सम हीट्स आर रीच टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट आल्सो, ठीक है, हीट और लाइट के रूप में वो अर्थ तक पहुँच जाती है, ठीक है। ये पहला सोर्स कौन सा हो गया, सन हो गया। दूसरा सोर्स है उसका अर्थ में देखिए, ये मान के चलो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ के सेंटर में ये सेंटर वाला आ गए, ठीक है, इसको यहाँ पर बहुत ज्यादा पैमाने पे लावा रस वगैरह निकलता है, ठीक है, आप भूगोल में पढ़े हो, है ना। तो इसके कारण ये लावा रस वगैरह निकलता है, यहाँ सेंटर में बनता है, इसलिए उसको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैमाने पे हीट है, ठीक है। और इस हीट एनर्जी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। समझ में आई बात? उसको बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। अब उसके बाद में हाँ, थर्ड वाला देखिए, ये समझ में आ गया। किसने पूछा सोर्स, तो पहले फटाफट याद रखने का, हमने अभी तक क्या देखे, सन देखे, अर्थ देखे। अब थर्ड वाले देखेंगे हम केमिकल एनर्जी भी एक सोर्स है, ठीक है। केमिकल एनर्जी कैसा है, अब अपने यहाँ पर व्हेन फ्यूल्स लाइक वुड, है ना, वुड हो गया, पेट्रोल, डीजल, है ना, ये सब क्या हो गए, हाँ, तो ये फ्यूल्स है ना, ये जब बर्न होते हैं, ये फ्यूल्स है, केरोसिन वगैरह, ठीक है। तो इसका जब बर्न होते जब जलते हैं तब क्या निकलती है, हीट निकलती है ना, क्या निकलती है, हीट निकलती है। ये भी एक सोर्स है उसका, ठीक है। कैसे होती है, हमने आपको बताया था, ये ऑक्सीजन के साथ में इसका रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं, तो जिसके कारण क्या निकलती है, CO2 गैस तो निकलती है, हीट में निकलती है, ठीक है। अब आप अगर किसी वुड को जलाओगे तो गर्म लगेगा कि नहीं, अभी ठंडी के दिनों में तो मस्त गाड़ी के पास में बैठते हो, है ना। अभी जिसके आप लकड़ी से यदि पानी गर्म करते होंगे तो चूल्हे के पास में जाके बैठते हैं हाथ से पीओगे, अभी सीजन है ना, हाँ, तो वहाँ से अपने को हीट ही निकल कि नहीं, तो भी एक सोर्स है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तीसरा है, चौथा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, हम डेली बहुत सारे इलेक्ट्रिक पे चलने वाले बहुत सारे इक्विपमेंट, हाँ, इधर देखिए, अभी हमने देखे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब देख रहे हैं एटॉमिक एनर्जी, चालू है ना, ठीक है।
अब एटॉमिक एनर्जी कैसी निकलती है? हाई अमाउंट में ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन ए वेरी शॉर्ट टाइम व्हेन न्यूक्लियर ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम्स अंडरगो फिजन। देखिए क्या हो गया, एटॉमिक एनर्जी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन सम एलिमेंट्स द न्यूक्लियर ऑफ सम एलिमेंट्स फिजन। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के न्यूक्लियर में फिजन हो जाता है, ब्रेकिंग हो जाती है, ब्रेकिंग की जाती है न्यूक्लियस में। ठीक है, और उस न्यूक्लियर ब्रेकिंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा थोड़े समय बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। तो उस एनर्जी को किस रूप में देखा जाता है? हीट एनर्जी। मतलब ये कैसे निकली है? एटम से। न्यूक्लियर कहाँ होता है? एटम से। एटम्स के फिजन होने से मतलब ब्रेकिंग होने से क्या निकली? एनर्जी निकली, हीट एनर्जी निकली। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? एटॉमिक एनर्जी। कौन कौन से एलिमेंट्स है? जैसे यूरेनियम, थोरियम वगैरह, ये जो एलिमेंट्स है। ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, 3 एलिमेंट से ये होता है। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट। यहाँ जहाँ बनता है बनती है तो वो प्रोजेक्ट है, बहुत सारे इसके प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला है, हाँ 6 वाला है ईयर। ठीक है, अब ईयर जो है आप ग्रीष्मकाल के समय समर सीजन में देखोगे। ठीक है, पूरी हवा जोर से चलती तो गर्म गर्म हवा आती है ना, हम उसको बोलते हैं लू। ठीक है, लू बोलते हैं ना, लू वाली हवा, क्योंकि उसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है उस हवा के अंदर। ठीक है, ये भी एक सोर्स है। कई बार अपने को अपने माता पिता बोलते हैं कि इसमें कहा बेटा बाहर लू चल रही है, बाहर धूप में मत निकला कर, घुमा मत कर, बोलते हैं कि सजा देते हैं नहीं। तो उसके पीछे कारण ये है कि हवा कैसी होती है? गर्म होती है। ठीक है, हवा कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हीटेड होती है, मतलब वहाँ पे हीट एनर्जी होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आई यहाँ पर बात? अब एक देखिए, एक बीकर है, ये इसको ये बोल दिए, इसको एक दूसरे को बी बोल दिए और तीसरे को सी बोल दिए। ठीक है, पहले वाले में हमने मान के जो लिखा बॉइल वाटर डाल दी, गर्म पानी। यहाँ पे कैसे कौन सा वाटर? कोल्ड वाटर। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे हाथ डालोगे समझ में आएगा ना आपको? गर्म है नहीं? स्पेस इज रनिंग आउट। फाइल मैनेजर क्लियर नाउ कर दूँ क्या? क्लीन नाउ कर दूँ क्या? कैंसिल करो सर। हाँ, हेलो फ्रेंड्स, हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 में सब्जेक्ट जनरल साइंस। इसमें देखेंगे चैप्टर, क्या नाम है चैप्टर का? मेजरमेंट एंड मेजरमेंट ऑफ हीट। ये चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या हो गया? इसके पहले हमने देखे थे सोर्सेस ऑफ हीट, है ना? अब देखेंगे हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर। अब देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? टेम्परेचर और हीट में क्या अंतर है? ठीक है, अपने को मालूम है सब्सटेंस इज मेड बाय एटम्स। कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है, ये सब्सटेंस बना है ना? ये भी बना है, कैसे बना है? एटम से। ठीक है, कैसे बने होते हैं? एटम से। ठीक है,
और उसके बाद में टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन ए सब्सटेंस इज ए मेजर ऑफ द हीट कंटेंट, यानी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है सब्सटेंस के अंदर में, ठीक है, तो उसमें कितनी मतलब हीट है ये देखना पड़ता है, ठीक है, इन द सब्सटेंस, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स इन सब्सटेंस इज मेजर। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर करेंगे, वहाँ पे उसके अंदर में कितनी हीट है, ठीक है। और उसके बाद में व्हाइल टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मान के चलो पूरा जो है सब्सटेंस, इसमें टोटल जो काइनेटिक एनर्जी उसका एवरेज मतलब क्या कहलाएगा, उसका टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएंगे, उसकी टेम्परेचर, ठीक है। और इफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम, अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन टू ऑब्जेक्ट इज इक्वल, देन द टेम्परेचर विल बी इक्वल। अगर दो ऑब्जेक्ट है ए और ए बी, दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जी कैसी है, सेम है, तो दोनों का टेम्परेचर भी कैसा होगा, सेम, ठीक है। अब दूसरी बात, एक बात बता देता हूँ आपको, हम गैसेस मालूम को उसमें भी एटम्स होते हैं गैसेस में, ठीक है। तो और वो जो एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी है, सॉरी, उनकी वेलोसिटीज जो है कैसी होती हैं, वेलोसिटीज ऑफ एटम्स इन गैस इज हाई एंड लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पे उनकी वेलोसिटी कैसी होगी, देखिए। ये मान के चलो कि गैसेस मालूम कुछ, ठीक है। यहाँ पे जो एटम्स है एरो से दर्शाया था, हमारे बुक्स में दिख रहे ना एरो से, ठीक है। तो हम इसकी वेलोसिटी देखेंगे, इसकी वेलोसिटी देखेंगे। तो वेलोसिटी कैसी है, मान के चलो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये हाई टेम्परेचर है, ठीक। हाई टेम्परेचर मतलब कैसा रहेगा, हॉट। ये कौन सा रहेगा, हॉट गैस, ठीक है। और ये कूलर गैस, कूलर गैस मतलब लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें जो एटम्स रहेंगे, एटम्स की जो वेलोसिटी जो रहेगी, ठीक है। तो जहाँ पर अगर टेम्परेचर हाई है, ठीक है, तो उन एटम्स की वेलोसिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। वो एटम्स की वेलोसिटी कैसी रहेगी, हाई रहेगी। और यदि जिस एटम्स की में टेम्परेचर कम है तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद में सॉलिड की बात देख लीजिए। मान के चलो ये चॉक, ये सॉलिड है, ठीक है, ये भी एटम्स है इसके, लेकिन इनके एटम्स के अंदर में ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो एक दूसरे से दूर नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कैसे काय में करते हैं, कौन से यूनिट में करते हैं, ठीक है। अरे उसके लिए तो डिवाइस है, वो थर्मामीटर है, ठीक है। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, लेकिन उसका यूनिट जो है कौन से हैं, डिग्री सेल्सियस, हाँ, यस। उसका यूनिट 3 है, कौन कौन से, डिग्री सेल्सियस, तीन यूनिट है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दूसरा है फ़ारेनहीट, ठीक है। तीसरा है केल्विन, ठीक है। अरे ये 3 अक्षरों में मतलब है सेल्सियस, फ़ारेनहीट और केल्विन। ऐसे 3 उसके यूनिट है, किसके, टेम्परेचर, ठीक है। अब इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है, ठीक है। पहला फार्मूला है F माइनस 32/9, F माइनस 32/9 इज इक्वल टू C/5। ये फार्मूला याद रखो,
ठीक है, ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला है ठीक है, ये दो फार्मूले हैं। सॉरी हाँ, पॉइंट ठीक है, ये फार्मूले हैं। ठीक है, हमको अगर मान लो फ़ारेनहीट मालूम है तो हम सेल्सियस निकाल सकते हैं, सेल्सियस मालूम है तो फ़ारेनहीट निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब अगर सेल्सियस मालूम हो गया तो हम केल्विन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक आध एग्जाम्पल सब हम देखिए लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे बुक्स में एक सॉल्व हाउ मच विल बी द टेम्परेचर ऑफ 68 फ़ारेनहीट इन सेल्सियस इज इक्वल टू एन केल्विन। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला है यहाँ पर, ये पहले पहला फार्मूला कितना बोलता है फ़ारेनहीट, कितना बोलता है वो 68 डिग्री। तो यहाँ पर हम 68 लिख देंगे। कितना लिख देंगे यहाँ पे 68 डिग्री माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 68 माइनस 32 कितने बचेंगे? 36 हाँ 36 36 बचेंगे। ठीक है, 36 अपॉन 36 अपॉन 9। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा C अपॉन 5। 9 चौक 36। ठीक है, 4 इज इक्वल टू C अपॉन 5। समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में therefore C इज इक्वल टू 4 इंटू 5 कितना आ गया 20 आएगा इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या निकल गया अपना C निकल गया। ठीक है, सेल्सियस निकल गया तो हम केल्विन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब केल्विन कैसे निकाल लेंगे? K is equal to C हाँ। plus 273.15 क्या फार्मूला है? K इज इक्वल टू C plus 273.15 हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें ऑलरेडी आप लोगों को 20 मिल चुका है, 20 मिल चुका है, तो फार्मूले में C की वैल्यू रख देंगे कितना 20 प्लस 15 कितना हो गया 290.15 ऐसा है। इसका आंसर निकल गया हमने। तो हम तो जनरली टेम्परेचर जो है काय में गिनते हैं सेल्सियस फ़ारेनहीट और केल्विन। ठीक है, हमारे शरीर का जो तापमान जो है टेम्परेचर जो है वो फिर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसके बाद में देख लेते हैं, अगर यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसको यदि कैलकुलेशन करते हैं हम फ़ारेनहीट का तो वो सेम आता है दोनों का, वो घर में कर लेना प्रॉब्लम। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्मामीटर। ठीक है, क्या देखेंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर कैसा एक डिवाइस है, क्या है काम टेम्परेचर मेजर करने का। ठीक है, आपने सबने थर्मामीटर देखे हो? ठीक है, तो थर्मामीटर जो होते हैं ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कहते हैं, इसको हाई लेवल का है। जनरली बुखार अगर अपने को आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है बुखार आ जाता है, तो डॉक्टर क्या काम करता है पहले मुंह में डालते था वो थर्मामीटर। ठीक है, फिर बाद में आप पता चला आर्म्स के इनसाइड में यहाँ पर है ना, आर्म्स है ना, इसके आर्म्स के इनसाइड में, तो वो कैसा पता चल जाता है कि अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो कैसा है, ये 3-4 प्रकार के मतलब थर्मामीटर्स होते हैं।
ठीक है। सबसे पहला है थर्मोमीटर। हाँ थर्मामीटर। तो ये थर्मामीटर होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, फिर बाद में डिजिटल थर्मामीटर और मैक्सिमम मिनिमम, है ना। तो इस प्रकार से होता है। ये होता कैसा है इधर देखिए, ये थर्मामीटर है नेरो, है ना। यस। और फिर ये यहाँ पर छोटी सी ऐसी एक बल्ब टाइप होता है, दिखता है आपको, ठीक है। और इसके अंदर में ये अपने को थोड़ा सा अलग दिखता है बाकी, और फिर इधर पूरे पॉइंट रहते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में रहता है ना। यस। तो मतलब मेजर होता है। तो होता क्या है, इसमें क्या डालते हैं, इसमें क्या रहता है, मरकुरी। इसमें क्या होता है, मरकुरी एक मेटल्स है, ठीक है। मरकुरी रहते था पहले। अब मरकुरी के जगह क्या डालते हैं, अल्कोहल डालते हैं। क्या डालते हैं, अल्कोहल, ठीक है। अब क्या डालते हैं उसमें, अल्कोहल डाल देते हैं। अब पहले मरकुरी चलते था, तो मरकुरी कैसा है, मरकुरी बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अगर तुम्हारे बॉडी में भी अगर फूट गया, समय तकलीफ हो गई, तुम्हारे स्किन को भी लग गया, तो दैट इज डेंजरस टू योर हेल्थ, ठीक है। या पहले बच्चों को इसमें मुंह में या लोगों के मुंह में डालते थे थर्मामीटर। अगर वो धोखे से अगर फूट गया और कुछ पार्टिकल्स मरकुरी के यदि अपने पेट में चले गए, तो समझ लो उसकी डेथ है, ठीक है। इसके लिए उसके जगह अभी जो मॉडर्न आ रहे हैं, ये कौन से वापर रहे हो, ठीक है। अब इसमें होता कैसा है, ये जो मरकुरी या अल्कोहल जब हीट पर गिरती है, हीट लगती है ना, तो हीट यदि तो ये एक्सपांड होता है, मतलब बढ़ता है। तो यहाँ पे छोटी सी नली रखी है, तो वो ऊपर की ओर जाता है। जिस टेम्परेचर पे जहाँ तक वो रुका, समझ लो उसका वो उतना टेम्परेचर। सही बात है कि नहीं। अब उसके बाद में अब तो एक नया आ गया, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल, तुमको मुझने देखने की जरूरत नहीं, ठीक है। सीधे क्या होता है, हाँ उसको मुंह में, हाथ में भी डाल सकते हैं, हाथ में रख दिए आर्म्स के अंदर में, ठीक है। तो हाँ, अब उसके बाद में इसमें कैसा होता है, एक डिजिटल वाला जो है डिजिटल थर्मामीटर, ये डिजिटल थर्मामीटर इस प्रकार से होता है, ठीक है। मैं बहुत डायग्राम बना रहा हूँ, होता है ना ऐसा, ऐसा कुछ होता है ना। और इसके अंदर में एक स्केल होती है ना, और ये यहाँ पर इसका एक पारा वगैरह का जो भी है सेंसर रहता है यहाँ पर। तो ये सेंसर जैसा ही सेंस के पास में जाता है, तो सीधा इधर अपने को डिजिट बता देता है, जो भी तुम्हारा 98, 97, ठीक है, ऐसा वो बता देता है। समझ में आ गई बात। 97, 98 है तो नॉर्मल है। अगर 99 के ऊपर 100 तक जाता है, 102 वगैरह, तो समझ लो अपने को क्या है, फीवर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा थर्मामीटर वो के बारे में पढ़े हमने, ठीक है। और कुछ समझना है, सब पढ़ना है। अभी आज हम यहाँ तक कमेंट करते हैं, और 2 पीरियड में ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, 2 या 3 पीरियड में। हाँ नहीं है छोटा सा, और 2 पीरियड में खत्म हो जाएगा। जान दे